ये ईशान देव यहाँ कह के गया देशभक्ति क्या होती है, देशभक्ति क्या होती है, देशभक्ति ये होती है। बेटा मैं तुम्हें ये बताता हूं गद्दारी क्या होती है। वाह। एक दर्द कहना चाहता हूं, मेरा ईशान देव अपना कलेजा फाड़ गया, भारत माता की बोलो, वंदे मातरम। बुरा लगता है बेटा जब पूरा वातावरण, पूरा ये छात्रों का समूह वंदे मातरम और भारत माता की जय पर नारे लगा रहा हो, बहुत अच्छा। तब कोई 2-3 लोग यहां पर बैठे हो जिनके हाथ भी नहीं खड़े होते हो। क्या बात है, वाह, तब वाह, दर्द वाह। होता है, तब पीड़ा होती है। यहां पर भाईचारा, भाईचारा, हाँ हमने ले रखा है ठेका भाईचारा का, है हमारा ठेका है और हमारा ही ठेका है। उधर से कुछ नहीं होगा। अरे उधर से बोलो तुम नाराए तकबीर, इधर से बोलेगा गौरव चौहान अल्लाहू अकबर। उधर से बोलो तुम जो बोले सुनिहाल, गौरव चौहान इधर से बोलेगा सत श्री अकाल। अरे जब हम इधर से बोल रहे हैं भारत माता की जय, तो हे मेरे भाईचारों वालों, हाथ नहीं तो उंगली उठा दो भारत माता की। कष्ट होता है और मेरी शिकायत है, मैं इस देश का जिम्मेदार कभी हूं, यहां किसी को मक्खनबाजी करने नहीं आया हूं। सप्ताह में 3 बार नेशनल टीवी पर रहता हूं, कुछ हिम्मत रखता हूं। एक प्रश्न छोड़ना चाहता हूं, मफतलाल जी हाथ जोड़ के निवेदन है, काटना मत इसको, बिजली वली कट जाए। एक प्रश्न रखना चाहता हूं, जिनके हाथ नहीं उठते वंदे मातरम पर, जिनकी आवाज नहीं निकलती भारत माता की जय पर, सुने वो किसी भी मजहब के हों, सुने, याद करें इतिहास को। अरे हम सनातनी तो अपने कांधों पर हजारों मंदिरों की लाश ढोते आए हैं, लेकिन भाईचारे में आज भी कोई कमी नहीं रखी। आपकी तरफ से क्यों हो जाती कमी? वो 11वीं सदी थी जब तुम्हारा दंश झेला था मोहम्मद बिन कासिम का पहला आक्रमण इस हिंदुस्तान पर। वो 11वीं सदी थी जब तुम्हारा दंश झेला था, तुम्हारे लश्करों की चोट भारतवंश झेला था। हमारे वक्ष पर तलवार के घाव तुम्हारे हैं, हम अपनी ही जमीन पर स्वयं अपनी जंग हारे हैं। अरे हमारी एकता के घर अगर वीरान ना होते हमारे मुल्क में, फिर तुम कभी सुल्तान ना होते। वाह। तालियां, ये देखो मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, आपने हमें टारगेट किया। आज आपने भारत माता की जय पर हाथ न उठाकर पूरे हिंदुस्तान को टारगेट किया है, लेकिन मैं आपको टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं अपना दर्द कह रहा हूं। हमारी एकता के घर अगर वीरान ना होते हमारे मुल्क में, फिर तुम कभी सुल्तान ना होते। अरे तुम्हारी बादशाही में दिए की लौ सहेजी थी, कभी तैमूरी तूफा था, कभी आंधी चंगेजी थी। यूं बंटवारे की बंदिश में, मैं पहाड़ देखना चाहता हूं तालियों का, यूं बंटवारे की बंदिश में तुम्हें अपना बनाया था। तुम्हारे घर का छप्पर हमने ही मिलकर उठाया था। अब पता ना, तुम्हारे घर का छप्पर ही हमने मिलकर उठाया था। अरे विभाजन की दहक में 47 विभाजन की दहक में हम अगर ठंडे नहीं होते तो हिंदुस्तान की छत पर हरे झंडे नहीं होते। विभाजन की दहक में हम अगर ठंडे नहीं होते तो हिंदुस्तान की छत पर हरे झंडे नहीं होते। तो है मेरे मुसलमान भाइयों, नहीं मैं कहता हूं कि तुम करो सजदा शिवालों में, नहीं कहता हूं कि चंदन लगाओ अपने भालों में, वतन के वास्ते में सिर्फ तुमसे प्यार चाहता हूं। दिए हम एक हैं, मत फर्क बांटो इन उजालों में। अरे ये घर दोनों का है, मैं स्वीकार करता हूं छाती ठोककर। इस देश से मुसलमानों को कभी नहीं निकाला जा सकता, वो गलतफहमी में जो ये बातें कहते हैं। ये घर दोनों का है, लेकिन तुम्हें रहने में दिक्कत है। ये घर दोनों का है। चौथी पंक्ति पर अगर बच्चों सही सवाल छोड़ा हो, मेरा दर्द निकल के आ गया हो, तो वो दर्द मैं आपकी तालियों में देखना चाहता हूं। ये घर दोनों का है, लेकिन तुम्हें रहने में दिक्कत है। अमन की इस नदी में एक संग बहने में दिक्कत है। अरे मैं हिंदू हूं मगर दरगाह पे चादर चढ़ाता हूं, तुम्हें 2 शब्द वंदे मातरम कहने में दिक्कत है। वाह 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 वाह।
और अगर दिक्कत है तो बनी रहे। स्वर वंदे मातरम जिसे स्वीकार नहीं है। अभी प्यार से बात की, अब सुनो। स्वर वंदे मातरम जिसे स्वीकार नहीं है, भारत की अस्मिता से उसे प्यार नहीं है, और भारत को माता कहने में आए जिसे शर्म, इस देश में रहने का वो हकदार नहीं है। इस देश में जिन लोगों को लगता है, लोग सेना से सबूत मांगते हैं। हमारे एक बहुत युग पुरुष हैं दिल्ली के केजरीवाल साहब, सेना सर्जिकल स्ट्राइक करके आई, बोले सबूत दो। हमने सेना के जनरल से कहा भाई साहब अगली बार सर्जिकल स्ट्राइक करने जाओ तो केजरीवाल जी को हेलीकॉप्टर के बोनट पे बांध देना ताकि सर्जिकल स्ट्राइक का वो सीधा प्रसारण देख सके। ज्ञान परिवार के लोगों, गोयल जी के संरक्षण में ये संस्कृति और संस्कार को लिए फलता फूलता ये परिवार, मैं 4 पंक्तियां जरूर हिम्मत के साथ कहना चाहता हूं कि इस देश में कम से कम किसी नेता की इतनी औकात नहीं होनी चाहिए कि वो हमारे सैनिकों के शौर्य और पराक्रम का सबूत मांग सके। किसी की औकात नहीं होनी चाहिए। क्या है हमारे देश के सैनिक? सुनना 4 पंक्तियां। कौन होता है सैनिक? भारत माता की आंखों का तारा हर सेनानी है। वाह। कश्मीर के कण-कण में वीरों की अमर कहानी है। देश नहीं चलता है केवल संसद के नेताओं से, देश नहीं चलता है केवल मजहब के आकाओं से, देश नहीं चलता है मुन्नी शीला के अफसानों से, देश नहीं चलता है केवल शाहरुख या सलमानों से, अरे ना मंदिर के चरणामृत से, ना जमजम के पानी से, अरे हिंदुस्तान खड़ा है जिंदा वीरों की कुर्बानी से। वाह। जिंदाबाद। कुछ लोग मत बोलो बेटा, कुछ लोग कभी नहीं बदलेंगे, नहीं बदलेंगे। तुम जान दे दो, नहीं बदलेंगे। 4 पंक्तियां, आखिरी कविता पढ़ता हूं। मुझे कन्नौज पहुंचना है, मेरा अगला कवि सम्मेलन वहां है। जो लोग भारत माता को एक धर्म का नारा समझते हैं, हम तो भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, ये हमारे मजहब के खिलाफ है। हैदराबाद में वो मवेशी, अरे माफ कीजिए ओवैसी, हाँ, वो कह रहा मेरे गर्दन पर छुरी रख दो फिर भी मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मैंने कहा क्या नहीं बोलोगे? बोले भारत माता की जय। हमने कहा क्या नहीं बोलोगे? बोले भारत माता की जय। हमने 3 बार तो तू पहले ही बोल चुका। लेकिन ये कविता जरूरी है और शायद मैं पहली बार यहां पर सुनाऊंगा। मफतलाल जी इसको भी मत काटे। भारत माता क्या है मैं बताना चाहता हूं। विधायिका जी बैठी हैं, जिस पृष्ठभूमि से आप आती हैं शायद आपसे बेहतर इस कविता को कोई नहीं समझ पाएगा। क्या है भारत माता? सुनो। भारत माता शब्द नहीं है, श्रद्धा का संबोधन है। भारत माता शब्द नहीं है, श्रद्धा का संबोधन है। भारत माता प्रेम समर्पण संबल का उद्बोधन है। भारत माता स्वाभिमान है भरत भूमि की माटी का। भारत माता अमर गाने हैं वीरों की परिपाटी का। अरे भारत माता भाव पटल पर अमिट अखंडित सूरत है। अरे भारत माता हर बेटे के मन मंदिर की मूरत है। क्या है भारत माता? सुनो। भारत माता जंगे आजादी की अमर कहानी है। भारत माता बलिदानी आंखों का निर्मल पानी है। भारत माता सरहद से आई शहीद की पाती है। भारत माता हर सैनिक के नयनदीप की बाती है। अरे भारत माता पूजा है, अर्चन है, सबकी आशा है। भारत माता वतन परस्ती की अंतिम परिभाषा है। भारत माता वतन परस्ती की अंतिम परिभाषा, जरा हाथ खोलना। भारत माता वतन परस्ती की अंतिम परिभाषा है। वो लोग भी हाथ खोलने की कोशिश करें जिन्होंने अब तक नहीं ताली बजाई, जिन्होंने अब तक भारत माता की जय नहीं बोला। भारत माता वतन परस्ती की, हाँ थोड़ी बहुत शर्म आ जाए इन पंक्तियों की बात तो बता देना। भारत माता वतन परस्ती की अंतिम परिभाषा है। अरे हम सब इसके बेटे हैं। क्या राम, क्या रहमान, क्या सतपाल, क्या एंड्रयू, सब सुने। अरे हम सब इसके बेटे हैं। ये सबकी जीवन दाता है, किसी धर्म की नहीं बल्कि ये 1.5 अरब की माता है। किसी धर्म की नहीं बल्कि ये 1.5 अरब की माता। लेकिन कुछ कपूत माइक पर आकर दुखड़ा कहते हैं
भारत माता को केवल धरती का टुकड़ा कहते हैं, इसके आंचल में आने को बाहें खोल नहीं सकते। इतने जिद्दी हैं, भारत मां की जय बोल नहीं सकते। इतने जिद्दी हैं, भारत मां की जय बोल नहीं सकते। तो सुनो वैसी हरगिज पूरे अरमान नहीं होने देंगे। भारत माता का हरगिज अपमान नहीं होने देंगे, अपमान नहीं होने देंगे। और जिस दिन भी भारत मां के बेटों का संयम डोलेगा, अरे तू क्या, तेरा अब्बा भी भारत मां की जय बोले। चार पंक्तियां सुनाता हूं। ये गौरव चौहान हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी इस्लामिया इंटर कॉलेज का छात्र है। जितना उर्दू तुम्हें आती होगी उतना उर्दू मैं भी जानता हूं, लिखना भी पढ़ना भी, और कुरान का थोड़ा बहुत ज्ञान हमको भी है। मेरे तमाम मित्र मुसलमान हैं और उनकी जमानत पर हमेशा ये चार पंक्तियां कहता हूं कि दुश्मन हमारी एकता पहचान जाएगा, कितने ईमान वाले हैं ये जान जाएगा, और सरहद पे लड़ी जाएगी जब जंग आखिरी, हिंदू से लड़ने पहले मुसलमान जाएगा। ये विश्वास भी रखते हैं। अजानें मुस्कुराती हैं भजन की बागवानी में, ये भी लिखा है मैंने। लिख सकते हैं, लेकिन वैसा मुझसे मत लिखवाओ ना। अजानें मुस्कुराती हैं भजन की बागवानी में, बटन रामू लगाता है रफी की शेरवानी में। ये हिंदुस्तान है। बटन रामू लगाता है रफी की शेरवानी में, और रजा की ईद पर राजीव सिमई खूब खाता है, मदीना मुस्कुराता है यहां गंगा के पानी में। हम ऐसे मुल्कों को स्वीकार करते हैं। लेकिन आइए चार पंक्तियां मैं कुछ और सुना देता हूं। मेरे नौजवान साथियों ने बहुत मेरा साथ दिया। चार पंक्तियां और सुन लीजिए, बहुत अच्छा। कभी इन वर्दियों को देखा तुमने जो सरहदों पर आपकी मुस्कुराहट की रक्षा करती हैं? उपाध्याय जी, बहुत संवेदनशील गीत पढ़ने वाला हूं, लेकिन कभी उन वर्दियों को आप श्रद्धा से देखोगे विधायका जी, तो उन वर्दियों को जब आप श्रद्धा से देखोगे तो आपको एक चीज नजर आएगी। मैं दावा करता हूं, मैंने जब श्रद्धा से देखा तो मुझे दिखाई दिया। उपाध्याय जी, आप भी उनको देखोगे ना तो आपको भी वही नजर आएगा जो मुझे आया था। क्या? सुनना। भक्त हो तो तुम्हें भगवान दिखाई देंगे। फौजियों की वर्दी अपनी आंखों में रखना, फिर मुझे चौथी पंक्ति पर आशीर्वाद देना। भक्त हो तो तुम्हें भगवान दिखाई देंगे, सारे कष्टों के समाधान दिखाई देंगे। ओ मंदिरों में न सही सरहदों पे जाओ तो तुमको हर फौजी में हनुमान दिखाई देंगे। तुमको हर कुर्बानी देने वाले लोग हैं। अंतिम चार पंक्तियां विदा करना, थोड़ा जोश भर के जाना चाहता हूं। ये भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह का जो नारा लगा रहे हैं अलीगढ़ के देशभक्तों, आपकी तालियों की गर्माहट का जवाब पहुंचे उन पर। तुम भारत के टुकड़े करोगे और ये ज्ञान परिवार के लड़के ढोल मजीरे बजाते रहेंगे। जवाब देंगे यहां के देशभक्त, ऐसे टुकड़े नहीं होंगे इस देश के। सुनो, ये जज्बा जंग लड़ने का कभी भी चुक नहीं सकता, कभी ये काफिला कुर्बानियों का रुक नहीं सकता। और कन्हैया हो या खालिद हो, लगा ले जोर कितना भी, अरे बदन में जान है तब तक तिरंगा झुक नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। चार पंक्तियां उठाता हूं, बहुत सारी कविताएं पढ़ेंगे। मैं 10 से 12 मिनट में अपनी बात को खत्म करूंगा, लेकिन मैं पहली बार आया हूं तो कुछ अच्छा सुना के जाना चाहता हूं। एक फिल्म आई है छावा, किस किसने देखी अभी तक? बहुत से लोगों ने नहीं देखी, मैं बता दूं। वीर शिवाजी के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी है, और उस फिल्म के 25 मिनट जो आखिरी थे, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो वीर शंभा बलिदान हो गया, लेकिन तुम हिंदुओं को एक संदेश देकर गया। मुझे गर्व है कि मैंने अपनी 11 साल की बेटी और 6 साल के बेटे को वो फिल्म दिखाई, और वो आखिरी के 25 मिनट भी दिखाए, जिसमें वो दानव, वो मुगल किस तरह की यातनाएं देकर हमारे वीरों को मारता है। मैं उन बच्चों को दिखाना चाहता था, सिखाना चाहता था कि देखो और सीखो कि तुम्हें किस कौम से, किस दानवों से तुम्हें आगे चल के लड़ना है और अपने समाज को सुरक्षित करना है। आप भी एक संदेश ले लेना, चौथी पंक्ति का समझना।
कितने बलिदान हुए और कैसे कैसे बलिदान हुए कि आज हम सनातन का पर्व मनाने की स्थिति में हैं। जो स्वराज के हित में था वो कर्म ना बदला शंभा ने। कैसे थे वीर हमारे? जो स्वराज के हित में था वो कर्म न बदला शंभा ने। वीर शिवाजी के तेवर का मर्म न बदला शंभा ने। अरे जीभ कटी, नाखून खिंचे, आंखें तक मुगलों ने फोड़ी। अरे टुकड़े टुकड़े जिस्म हुआ पर धर्म न बदला शंभा ने। बहुत बहुत आभार, बहुत 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 आपका आभार। इस पूरी भीड़ में मेरे एक बहुत विशिष्ट व्यक्ति बैठे हैं। आप शायद उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, मैं पहुंच गया हूं और मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आज उनके सम्मान में कुछ पढ़ूं। मुझे इस पूरी भीड़ में वो भगवा पगड़ी दिख रही है, हमारे गुरु परंपरा के भाई दिख रहे हैं। एक बार खड़े हो जाइए भाई साहब, एक बार खड़े हो जाइए, मेरी विनती है। मैं चार पंगा भी खड़े रहो। एक कड़वा सच और मेरे हिंदू सनातनी भाइयों, एक सच और बोलना चाहता हूं। इन पगड़ियों को प्रणाम करना, इतिहास के पन्नों से एक तथ्य उठाता हूं और इनको प्रणाम करने का मन तो अब कर लेना। कौन है ये? गुलामी का जहर होता ये अमृत द्वार ना होते। गुलामी का जहर होता ये अमृत द्वार ना होते। कथा पूजन भजन देवों के जय जयकार ना होते और हमारी धर्म रक्षा में हुआ बलिदान गुरुओं का सनातन शौर्य ना होता अगर सरदार ना होते। प्रणाम बाजी, मैं प्रणाम करता हूं। ये जितने भी मेरे ये यहां पर अधिकतर क्षत्रिय लोग बैठे हैं और जो मेरी नजर में इस देश के लिए जो लड़ता है वो हर जात का व्यक्ति क्षत्रिय है, इस मिट्टी के लिए लड़ता है। लेकिन मैं चार पंक्तियां अपने भाइयों को सौंपना चाहता हूं कि किस परंपरा के हो। धर्मेंद्र पाल सिंह जी, आप भी किस परंपरा के, मैं बता देता हूं। बहाकर रक्त माटी पर स्वयं अभिभूत होता है। कौन है यह परंपरा जो मेरे सामने बैठी है? बहाकर रक्त माटी पर स्वयं अभिभूत होता है। भवानी के भवन का जो धरा पर दूत होता है और जो नयनों में रखता है सदा बलिदान के सपने। अरे मरण जो मृत्यु का कर दे वही रजपूत होता है। मरण जो मृत्यु का कर दे। और सर, उत्तर प्रदेश की गद्दी ठीक हाथों में है, लेकिन हमें इतिहास गलत पढ़ाया गया है। बचपन से हमारे कानों में डाला गया, दादा चरखे से क्रांति की स्थापना होती, चरखे से क्रांति की स्थापना होती। अरे उत्तर प्रदेश में हमने अपनी आंखों से देखा है बुलडोजर से शांति की स्थापना होती है। अंतिम पंक्तियां सुनाता हूं। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन हुआ, मेरे मंच पर मेरे बड़े लोग बैठे हैं। सबरस मुरसानी जी को सुनकर तो आप लोटपोट हो जाएंगे और मुझे अगर आप दोबारा सुनना चाहते हैं विस्तार से तो मुझे अगली साल आपको फिर से बुलाना पड़ेगा। लेकिन अंतिम पंक्तियां मेरी कुछ बहनें बैठी हैं। और बेटा, मैंने तुम्हें क्यों बुलाया था सुन के जाना। मेरा एक उद्देश्य था। ये दो बेटियां बैठी हैं जो आई थी कि आप लपेटे में नेताजी के, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, आपके साथ फोटो चाहिए। ये दो बेटियां आई थी। मैंने इनको वापस इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे इनको ये चार पंक्तियां सुनानी है। बेटा सुनना, बुरा लगे तो अपने भाई को गाली दे के जाना, लेकिन अगर अच्छी बात लगे तो मन से मुझे आभार कर देना कि हाँ तुमने कुछ अच्छा बोला। मेरे सनातनी भाइयों, कभी आपने सोचा कि पिछले 10-12 सालों में ऐसा क्या हुआ कि हमारी बहन बेटियों के कपड़ों से दुपट्टे गायब हो गए? ये किसकी साजिश थी? किस कथावाचक ने मंच से बोला था कि बहनों दुपट्टा पहनना छोड़ दो? आपको प्रणाम करता हूं, इनके संस्कारों को प्रणाम करता हूं। किस भगवत गीता, किस श्लोक में बच्चियों ने पढ़ दिया कि हम दुपट्टा छोड़ना? अरे हमारे संस्कार थे। मैं तो हाथ जोड़ के कहता हूं मेरी बहनों, सूट भले ही 5000 का पहनना, लेकिन उसके ऊपर अगर 150 रुपए का दुपट्टा डाल लोगी तो हमारे सनातन की मर्यादा बची रहेगी। समझना बच्चों। और अब आप कहोगे कि भाई ये तो हमारी आजादी है। बिल्कुल मेरी बहनों, आप क्या पहनो क्या ना पहनो ये आपकी आजादी है। लेकिन जब श्रद्धा के 36 टुकड़े देखता हूं, लव जिहाद में कटती मरती अपनी बेटियां देखता हूं, तो तमाम तरह के कारण मेरे दिमाग में आते हैं कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। उनमें से एक कारण है ये, मैं नहीं कहता हूं कि पूरा कारण यही है, लेकिन एक कारण ये भी हो सकता है। इसलिए आप क्या पहनो आपकी मर्जी। मैं मंच के मैं अपनी स्थान पर जाऊंगा और हसाइन वालों बताना
कि ये दो बेटियां कम से कम आज ये 4 पंक्तियां सीख कर जाएंगी यहां से, जो मैं कहना चाह रहा हूं। क्या पहनो क्या ना पहनो, एक काम और कर लो, इस भाई की बात मान के एक काम और कर लेना। सुनो मेरी बहनों, अगर फैशन हुआ हावी तो लज्जा हाथ में रखो। मेरी आज के दौर की मेरी अंतिम पंक्तियां हैं, मुझे अच्छे से विदा करना हसायन। अगर फैशन हुआ हावी तो लज्जा हाथ में रखो, सदा मजबूत खुद को आज हर हालात में रखो, और बनी हो आधुनिक तो फिर तुम्हारी जिम्मेदारी है, दुपट्टा छोड़ रखा है तो कट्टा साथ में रखो। बीत गए हैं दिन दिल्ली में अय्याशी मेहमानी के। इसी दिल्ली ने वो दृश्य भी देखा है कि जिसने टीवी पर यह स्वीकार किया कि हाँ मैंने 40 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों की हत्या की है, उस आदमी को प्रधानमंत्री निवास में सम्मान भी मिला। बीत गए हैं दिन दिल्ली में अय्याशी मेहमानी के, चाम छलकते हुए साथ में चिकन और बिरयानी के। अरे दिल्ली की गद्दी पर बदले हुए नजारे बैठे हैं, चाचा चाची विदा हो गए, बाप तुम्हारे बैठे। चाचा चाची विदा हो गए, जिंदाबाद भैया, वाह। बाप तुम्हारे बैठे हैं। और अंतिम ये 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, उसके बाद 4 मिनट की एक छोटी सी कविता आपके बीच। कि हाथ जोड़कर राम खड़े थे। दिल्ली में आया हूं तो सरकार से यही कहना चाहता हूं, बहुत हाथ जोड़ने की भाषा बोल ली इन लोगों के सामने। हाथ जोड़ने की भाषा तो प्रभु राम की नहीं समझी गई। जब सागर से 3 दिन तक हाथ जोड़े तो सागर ने रास्ता नहीं दिया, हम तो मनुष्य हैं। तब ये कहना चाहता हूं कि हाथ जोड़कर राम खड़े थे तो सागर इतराया था। हाथ जोड़कर राम खड़े थे तो सागर इतराया था। धनु पर पहुंचा हाथ देख, घुटनों तक झुककर आया था। अरे हनुमान को ताकत उनकी याद दिलानी पड़ती है, और रावण की लंका में घुसकर आग लगानी पड़ती है। वाह 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 भाई, बहुत अच्छे, जिंदाबाद, जय श्री। रावण की लंका में घुसकर आग लगानी पड़ती है। आइए, मैं समय की कीमत भी समझ रहा हूं, स्वागत। और मुझे वो कविता तो जरूर पढ़नी है जो नमन जी ने आदेश दिया है, इसलिए मैं सीधे सीधे वही कविता पढ़ता हूं। एक वृद्धाश्रम पर मैंने कविता लिखी। मैं पहले सोचता था कि ये जो होते हैं या तो धार्मिक नगरी में होते हैं या बड़े शहरों में होते हैं, लेकिन मैं एक छोटे से जिले से आया हूँ। उसके आसपास जब छोटे छोटे गांवों में खुलने लगे तो मुझे लगा कि अब तो इस पर कुछ लिखना चाहिए, और ऐसा लिखना चाहिए। ये कविता नहीं, एक आंदोलन है जो मैं पूरे देश में लेके घूम रहा हूँ। आपका समर्थन मिलेगा, आशीष मिलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं सीधे सीधे कविता प्रारंभ करता हूँ कि जिसको नाजों से पाला, हर सुख सुविधा का ध्यान रखा। थोड़ी सी आपकी चेतना मुझे मिले कि जिसको नाजों से पाला, हर सुख सुविधा का ध्यान रखा, चाहे बेटा बेटी हो दोनों को एक समान रखा। भरी ऊर्जा तन झोंका, ऊंची उड़ान की पांखों में, देखा अपना सुखद भविष्य उनके सपनों की आंखों में। लेकिन चीर कलेजा उनका, सारी आशा टूट गई। एक झटके में स्वप्न महल भी टूटा, किस्मत फूट गई। आत्महत्या खुद कर डाली बीती स्वर्णिम यादों ने, जिस दिन बाहर किया पिता को शर्महीन औलादों ने। जिस दिन बाहर किया पिता को शर्महीन औलादों ने, मात पिता के सीने पर यह पत्थर देकर बैठी हैं, संबंधों की जली चिता के फेरे लेकर बैठी हैं। मात पिता के सीने पर यह पत्थर देकर बैठी हैं, संबंधों की जली चिता के फेरे लेकर बैठी हैं। अरे उंगली थामी खड़ा किया, पैरों पर चलना सिखा दिया, उल्टा तुमने उनको कालिख मलना सिखा दिया। यही देखने को क्या कांधे पर बाजार घुमाया था, कथा हवन उपवासों से देवों को खूब मनाया था। अरे दर दर तेरे सुख को मांगी, मन्नत को ठुकरा बैठे, जाने किसके आकर्षण में जन्नत को ठुकरा बैठे। क्या बात है, वाह 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 वाह। जाने किसके आकर्षण में जन्नत को ठुकरा बैठे, जाने किसके आकर्षण में जन्नत को ठुकरा बैठे। गम का पर्वत सह लेते पर कष्ट नहीं ढोने देते, संतानों के सर में भी वे दर्द नहीं होने देते। खुद गीले में काटी रातें, सूखा बिस्तर दिया तुम्हें, सुख की धरती सौंपी है, खुशियों का अंबर दिया तुम्हें। ऐसा प्रेम समर्पण तुमने जाने कैसे दबा लिया, कुल की सारी मर्यादा को चॉकलेट सा चबा लिया। क्या बात है, क्या बात है। वहां मैं एक वृद्धाश्रम में गया था, तो वहां से लौटने के बाद जो मुझे सबसे बड़ा कारण पता चला
उस कारण के बाद जो मेरी आंखों में गुस्सा था वो इन पंक्तियों में आ गया। अब मैं आपकी तालियां आशीर्वाद के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं, मुझे बुजुर्गों ने बताया कि हमारी औलादें ये कहती हैं कि ये जो घर की देरी पर बुजुर्ग बैठ जाते हैं ये हमारी आज़ादी छीन लेते हैं, बहुत टोका टाकी करते हैं, कहाँ जा रहे हो, कब आओगे। तो जिनके माँ बाप वृद्धाश्रम में हैं और उनकी आज़ादी छिनी है, जो बच्चे घर पर हैं, उनके लिए मैंने 2 पंक्तियां गुस्से में लिखी हैं। आपकी तालियां उनके कान के नीचे थप्पड़ की तरह महसूस होनी चाहिए कि कुल की सारी मर्यादा को चॉकलेट सा चबा लिया, कुल की सारी मर्यादा को चॉकलेट सा चबा लिया। अरे जिनसे डरकर आजादी छिनने की गढ़ी कहानी है, उनका लहू रगों में दौड़ा तब ये मिली जवानी है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है, वाह। उनका लहू रगों में दौड़ा तब ये मिली जवानी है, करना जग में नाम था रोशन, गर्व से शीश उठाना था, इज्जत आज उतारी उनकी जिनका कर्ज चुकाना था। कुछ बात, एक संस्कृति इस देश में चल गई लिव इन वाली, ये हमारी परंपरा तो नहीं है, ये हमारी संस्कृति तो नहीं है। उस रिश्ते को क्या कहा जाता है देशी भाषा में, मैं इस मंच से नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन सलीके से बता दूं तो आपके फिर आंख खोले। मैं फिर एक टिप्पणी करता हूं, जो औलादें अपने माँ बाप की बात नहीं मानती हैं, वो दिल्ली में आकर फ्रिज के अंदर 32 टुकड़ों में बंद हो जाती हैं। क्या बात है, सही बात है, वाह। और फिर भी जो लोग ना समझे हों तो एक बात ध्यान रखना, जो औलादें अपने माँ बाप की बात नहीं मानती हैं और परिवार के जब संस्कार बिगड़ते हैं तो आप घर के बाहर रामायण लिखवा लें, अपने बेटों के नाम लव कुश रख लें, फिर भी आपके घर में दामाद जहीर आएगा। क्या बात है, क्या बात है, वाह। इसलिए संस्कारों की ज्यादा आवश्यकता है कि करना जग में नाम था रोशन, गर्व से शीश उठाना था, इज्जत आज उतारी उनकी। क्या है ये लिव इन वाला रिश्ता कि इज्जत आज उतारी उनकी जिनका कर चुकाना था। कुछ बासंती ऋतुएं देखी खुद को बड़ा समझ बैठे, और घर की देहरी लांघी अपने पैरों खड़ा समझ बैठे। बेशर्मों को अब तो मीठे शरबत खारी लगते हैं, बेबस और लाचार पिता के बोल भी यारी लगते हैं। अरे परिवारों के संस्कार भी पहरेदारी लगते हैं, माँ की ममता पर जिस्मानी रिश्ते भारी लगते हैं। माँ की ममता पर बेगैरत की पट्टी इन आंखों पर खुद आ जाती है, तन पर चढ़ती क्रूर हवस मर्यादा को खा जाती है। कुल कलंक बनने से पहले थोड़ा ध्यान दिया होता, जिसने जीवन दिया तुम्हें उस पर अभिमान किया होता, पर संसार दिखाने वाले को ही अंधा बना दिया, उसके निश्चल प्रेम को भी बाजारू धंधा बना दिया। याद रहे दुनिया में तेरा कोई ढाल नहीं होगा, उनके आंसू सूखेंगे जीवन खुशहाल नहीं होगा, उनके आंसू सूखेंगे। एक कविता की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं। एक दृश्य आप लोगों ने और देखा होगा, एक विधायक की बेटी टीवी चैनल पर बैठ गई थी, प्रेम विवाह करके। माफ करिए, इस देश का संविधान आपको इजाजत देता है प्रेम विवाह करिए, लेकिन इस देश का संविधान किसी भी नालायक औलाद को यह अधिकार नहीं देता है कि टीवी चैनल पर बैठकर अपने बाप की पगड़ी उछाली जाए। 4 दिन तक इस देश की मीडिया ने हमें ज्ञान दिया था, उस प्रेम विवाह के पक्ष में तर्क दिए गए थे। मैंने उस दिन भी कहा कि हमको जो उपदेश दे रहे पहले भारत को जाने, हमको जो उपदेश दे रहे पहले भारत को जाने। मानस गीता रची गई उस देवधरा को पहचाने। अरे काम विजेता बने देखकर उसी चित्र को पूजा है, सतयुग से लेकर अब तक ऊंचे चरित्र को पूजा है। अरे श्रवण कुमारों जैसे अंगड़ित नाम पूजने वाले हैं, लैला मजनू नहीं पूजते राम पूजने वाले हैं। लैला मजनू नहीं पूजते राम पूजने वाले हैं। और अंतिम 4 पंक्तियां इस कविता की पढ़ता हूं, जिनके लिए मैंने पूरी कविता आपको सुनाई। ये मेरी पंक्तियां मैंने लिखी हैं, लेकिन प्रेरणा बाबूजी की है। ये जगह जगह जाकर बताते हैं। और सबसे अनुरोध, राष्ट्रीय कवि संगम का जो उद्देश्य है राष्ट्र जागरण धर्म हमारा, उसमें इन 4 पंक्तियां आपके बीच रखता हूं बाबूजी की प्रेरणा से। मुझे जो लगता है अपने परिवार को, अपनी संस्कृति को, इस देश को बचाना, इस देश के संस्कारों को बचाना है, तो फिर जो आपके पास एक उपाय बचता है मेरी नज़र में, मैं पढ़ता हूं। अगर आप लोग सहमत हो तो फिर एक बार आगे से पीछे तक सब लोग अपने आशीर्वाद के साथ मुझे विदा कर देना। मंच का भी आशीष चाहता हूं इन अंतिम पंक्तियों पर कि माता और पिताओं से इसलिए निवेदन है मेरा। बाबूजी आपको समर्पित करता हूँ, आपके चरणों में रखता हूँ ये पंक्तियाँ कि माता और पिताओं से इसलिए निवेदन है मेरा,
जागरूक हर एक आदमी से आवेदन है मेरा, हद से ज्यादा खुली छूट मत दो प्यारी संतानों को, सराबोर हो पश्चिम के रंग में कुचले अरमानों को, पौराणिक इतिहास बताओ, संस्कार भी सिखलाओ, हर बेटे को उसकी अपनी लक्ष्मण रेखा बतलाओ, अरे संपूर्ण धरा के कुल गौरव का स्वाभिमान लागू कर दो, घर घर रामचरितमानस का संविधान लागू कर।